अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडियन टीम में पिछले कुछ अरसे से जो खराबी चल रही है, उसको बड़े अच्छे से एड्रेस किया है रविचंद्रन अश्विन और पर्टिनेंट क्वेश्चंस भी राइज हुए हैं उनके व्लॉग्स के अंदर और कुछ सजेशंस भी दिए हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ जो ये कह रहे हैं कि जनाब अली आप जहां पे ढूंढ रहे हो ना गलती, वहां पे गलती नहीं है, सर जोड़ के आपको कहीं और सोचना पड़ेगा। और वो सोचने की जगह क्या है? दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज एक मैच चल रहा है और 4 रोजा वो भी आज खत्म हो जाएगा। बड़े धुआंधार किस्म की इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तानी बैटर्स ने। अब सोचना और समझना यह है कि क्या ऐसी ही विकेट हमें 25 तारीख से शुरू होने वाले जो टेस्ट मैच है उसमें मिलेगी। तीसरा मोहम्मद अबरार जो आज डी100 में जलवागर होंगे और सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम जो है उसमें वो खेल रहे हैं। कैसा खेलते हैं वो तो जब खेलेंगे उसके ऊपर जिक्र करेंगे, बट आज उनका भी डेब्यू होगा वो उस मैच में। इन सब चीजों के ऊपर जिक्र करना, सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई, सबसे पहले जो दोनों का मिला के मैं एक सवाल करें तो फिर अलग अलग भी कर लेंगे ताकि उनके ऊपर भी रोशनी अच्छे तरीके से डाली जाए, हजार वाड़ बल्ब नाल पाई जाए। मुझे ये बताएं कि जो रविचंद्रन अश्विन और जो मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि टीम के अंदर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना, आप उसको एड्रेस करो, इधर उधर ना देखो। आपको भी लगता है एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है? क्योंकि बॉलिंग तो हमें नजर आई है पिछले 9-10 मैचेस के अंदर, जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो तो हमें साफ तौर पर नजर आ गया, T20 में भी और ओडीआईस में भी। शो मेन पॉइंट जो कैफ ने किया ना, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है रोको के ऊपर, रोहित और विराट कोहली के ऊपर एक्चुअली में। बट असल में डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए बॉलिंग। वो मेरा ख्याल है पूरे ये जो अभी 8 मैच गुजरे हैं उन सब के ऊपर हमने एग्जैक्टली यही बात की थी कि इंडिया का मेन कंसर्न उनकी बॉलिंग है। और दूसरा जो अश्विन ने बात की उसकी स्पिनर की, कुलदीप की, वो मेरा ख्याल है कि अश्विन के अलावा अगर किसी ने ज्यादा बात की होगी तो मैंने बात की है कि कुलदीप कैसे उनकी टीम में नहीं जगह बना पा रहा, वो मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरा 8वें नंबर के ऊपर जो बैटिंग एलिमेंट है कि वो होना चाहिए, आई डोंट बिलीव कि होना चाहिए। दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के पास नहीं है, नेचुरली 8वें नंबर पे वो बॉलर ही रखते हैं। बट अगर वैसा ही बॉलर खिला रहे होते हैं जो बैटिंग कर लेता है। नहीं मतलब अगर अच्छा बैट, अब उसको इसलिए नहीं रखा जाता कि वो बैटिंग कर लेता है, उसको एक्चुअली में बॉलिंग करने के लिए ही रखा जाता है। वो बैटिंग कर ले वो अलग बात है। ऐसा नहीं लिया जाता कि यार रेगुलर बॉलर ही ऑलराउंडर है, इस तौर पे नहीं लिया जाता। उसको प्राइम जॉब बॉलर के तौर पर ही लेते हैं। अगर बैटिंग कर ले तो समथिंग एल्स, अदरवाइज वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। सो ये एक इशू है। अब इनके ऊपर एक एक करके बात हो सकती है। मुझे अश्विन की वो बात बड़ी अच्छी लगी कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऐसे नहीं निकाल सकते, और वाकई नहीं निकाल। वो आपको याद है असल में एग्जैक्टली वही बातें हैं। वो चूंकि टीम का हिस्सा है, उनकी बात ज्यादा मतलब टीम के साथ रहे, बीसीसीआई के साथ रहे, तो उनकी बात में वेट वजन ज्यादा। हम भी एक्चुअली में यही कहते थे कि आपने अगर सिराज को निकालना है, आपने शामी को कंसीडर नहीं करना, आपने बाकियों को जो 2-4 आपने निकाले, कोई जडेजा वगैरह को नहीं करना, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पीछे बहुत ज्यादा शोर नहीं है, आवाज नहीं है। बट यहाँ पे तो भाई साहब पता भी हिलेगा तो शोर होगा, आंधी तूफान आएगा यहाँ पे कुछ हो। खासकर अब रोहित शर्मा के ऊपर भी, क्योंकि विराट कोहली तो रन करे थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली के 3 या 400 हैं, रोहित शर्मा के 550 हैं, रोहित शर्मा के 200 हो गए। टेक्निकली स्पीकिंग रोहित शर्मा इज सेकंड हाईएस्ट रन गेटर सिंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल। अगर उसको इंक्लूड कर लें तो उसमें भी रन किए हुए हैं बाय द वे। तो आप कैसे मतलब इसके ऊपर करेंगे? लेकिन बीसीसीआई की मैच्योरिटी मैंने ये देखनी है कि वो क्या इसके ऊपर कोई सॉलिड डिसीजन लेके आ रहे हैं, या इसका फैसला फिर श्रीलंका में जाके देखेंगे कि श्रीलंका में क्या होता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम श्रीलंका में ये सीरीज हारे हैं, इंडिया हारे हैं ओडीआई की सीरीज। T20 जीते थे, मगर ओडीआई की सीरीज में एक ही बंदा खेला, तीनों मैच उठा के देख ले, एक ही बंदा खेला, रोहित शर्मा। नहीं, अभी तो खैर उनके कैंप से जो पॉजिटिव न्यूज है वो ये भी है कि जडेजा और बुमराह दोनों फिट हैं फॉर श्रीलंकन टूर, जो कि उनका होना है जडेजा टेस्ट मैच के लिए जी, जडेजा टेस्ट मैच के लिए वो लेके जा रहे हैं ना उसको भी। अच्छा टेस्ट मैच के लिए कर रहा हूं। नहीं सना भाई, एक और भी ये जो रविचंद्रन अश्विन ने बात की ना कि उसके पीछे जो बहुत सारी आवाम, जो उन्होंने आर्मी की बात की, जो उनकी आर्मी है वो बहुत ज्यादा खड़ी है, ठीक है, बट फैन फॉलोअर्स की बात करें, हाँ जी। बट सना भाई एक और भी तो बात है ना, अगर आपने को वाइज डिसीजन, कोई रैशनल डिसीजन होना तो आप ले लें, भले से ले लें, जितनी मर्जी आवाम पीछे खड़ी हो। अब मुझे बताएं ना, अगर जिसके पीछे आवाम नहीं खड़ी और वो कर भी रहा है तो मुझे बताएं उसका क्या कसूर है? ये तो क्रिकेटिंग डिसीजन तो ना हुआ। इसका मतलब यह है कि आप जो आउटसाइड नॉइज कह रहे हैं आप तो उससे डरते हैं फिर। और इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद अगर ये काम करे तो मेरा ख्याल है तो फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो वो क्वेश्चन बाद में आता हूं, आपकी जो बात है इसको हम सम अप कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड का एक्चुअली में भाई, इनके हम हमेशा तारीफ करते हैं कि इनका प्रोफेशनलिज्म है और सब चीजें। अब मैं खाली गंभीर की बात नहीं कर रहा, बट गंभीर का आप माने ना माने उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है उनका बोर्ड में आना भी। बल्कि मुझसे कौन बात कर रहा था कि यार अगर राहुल द्रविड़ नहीं था तो सेकंड चॉइस वीवीएस लक्ष्मण बनते थे, ना कि गंभीर बनते थे टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है ना, जो टीम के साथ हैं, पहले से काम कर रहे हैं, और शायद नहीं, यकीनन बड़े क्रिकेटर भी हैं, उन चीजों को बेहतर समझते भी हैं, और शायद उनकी इन क्रिकेटर्स के साथ एक अलग एक चल भी रही है, एक हार्मनी है भी, क्योंकि वो थे छोटे होते से काफी सारे लड़के वही हैं जो अंडर 19 16 से ऊपर हैं। अगेंस्ट गंभीर ही इज नॉट दैट बैड कोच, आप उसको नहीं कह सकते। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि हर एक के साथ मुराद हो गया कि वो एक अलग एक प्लेइंग 11 बन सकती है जिनके साथ गंभीर का इशू है, वो एक अलग प्लेइंग 11 बन सकती है। और आप उस प्लेइंग 11 को जिनका गंभीर के साथ इशू है, आप उस प्लेइंग 11 से खिलाएं जो गंभीर खिलाना चाहता है, तो जिसका गंभीर एंटी के साथ इशू है वो आराम से जीत जाएगी, वो आराम से जीतेगी।
एंटी बिल्कुल ऐसे ही। प्लेइंग 11 एंटी गंभीर प्लेइंग 11 आराम से जीतेगी, जो प्रो गंभीर 11 से। ये मैं हुँ, आपको लिख के देने को तैयार हूँ। सो ये अब बीसीसीआई को देखना है, और मुझे लगता है गंभीर को भी देखना है कि अगर बीसीसीआई उसको ऑनर कर रहा है, तो उसको सोचना है कि वो अपने आप को आगे रखना है या अपने देश को आगे रखना है, अपनी टीम को आगे रखना है, ये उसके ऊपर है। वरना हमने बहुत बड़ी-बड़ी टीमें देखी हैं यूँ गिरती हुई, और फिर दोबारा जल्दी नहीं उठ पाती इन इश्यूज़ की वजह हुँ, से। फिर वो बंदे खत्म होते हैं, मतलब बंदे हटते हैं, दूर होते हैं, तभी जाके इश्यूज़ होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने पता क्या कहना है? अब हुँ, अक्षय भाई, हमें भी पता है, इंडिया वालों को भी पता है, वो हार गए हैं, बट दे आर गुड टीम, नो 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 डाउट अबाउट इट। लेकिन हुँ। 1-2 सीरीज़ और हारे ना, ऐसा तो फिर ऐसा वो पैनिक हाँ, वो स्ट्रीक टाइट हो ऐसा जाएगी। पैनिक हाँ, होगा, आपकी सोच है। ये हमने अपने हुँ, आँखों से अपनी क्रिकेट को ये होते हुए देखा है। फिर उसमें हुँ। कोच भी जाता है, फिर उसमें खिलाड़ी भी जाते हैं, फिर जब वो तूफ़ान आता है, सब कुछ ही जिसका कोई कसूर नहीं होता, वो भी साथ ही अदल-बदल। लपेटा जाता है। वो सारा हुँ, का सारा लपेटा जाता है फिर वो वाला होता है, और वो बड़ा एक वो बैड टाइम होता है किसी भी टीम के लिए। सो वो हुँ, सिनेरियो बन जाता है। मुझे लगता है कि इसमें सेंस प्रिवील करेगी, और बीसीसीआई इसको सॉर्ट आउट करेगा। एक चीज़ है जो हमें क्रॉस द बॉर्डर दिख रही है कि यार ये इश्यू साफ नज़र आ रहा है। कुलदीप अगर हुँ। इंडिया की टीम में नहीं, वो दुनिया की किसी भी टीम में खेल सकता है। अगर इंडिया, उसने अश्विन ने सही कहा कि जंपा को व्हाइट बॉल पे हाँ, बड़ा जंपा को बॉलर बड़ा मानना अच्छा चाहते हैं। रेट करते हैं, तो कुलदीप उससे करते भी हैं, अच्छा है। मैं भी करता हूँ। हुँ, आपको याद है जब पीएसएल चल रहा था, मैंने आपको क्या बात की थी? मैंने कहा मैं हैरान हूँ जंपा आईपीएल क्यों नहीं खेल रहा? याद है आपको? हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। इसलिए कि मुझे लगता है यार ही इज़ टू गुड, जंपा इज़ टू गुड। और इसी पे अश्विन ने भी कहा कि हम मगर इसको वो बड़ा जंपा ने मानते फिर हैं, बट बताया भी था ना, वो क्यों नहीं खेल रहा। वो तो कह रहा था लंबा वो जो इश्यू टूर्नामेंट था है, वो पैसे हाँ। नहीं, नहीं ये बात नहीं है। खैर चलें, वो तो खैर